आज का विषय है बच्चों आइंस्टीन इरड्यूसिबिलिटी criteria. Let fx be a polynomial whose coefficients are integer if p there is a prime p such that p does not divides n, p इसको डिवाइड ना करे, but p divides all the remaining terms as well as p square does not divides a naught, then fx is irreducible over q. ये हमें क्वेश्चन करने हैं। अब मैं वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस का जिक्र करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इसको हम इररिड्यूसिबल क्राइटेरिया से चेक कर सकते हैं? ए नोट इज हियर 1, सॉरी एन 1, ए एन का मतलब है यहां पर A5, A4 9, A3 0, A2 12, A1 0 and A naught 6. Firstly, this is not divisible by 3. 3 जो है वो A5 को डिवाइड नहीं करता और 3 A4 को भी डिवाइड करता है, 3 A3 को भी डिवाइड करता है, 3 A2 को भी डिवाइड करता है, 3 A1 को भी डिवाइड करता है, 3 A naught को भी डिवाइड करता है, बट 3 doesn't divides 9 doesn't divides A naught. तो आइंस्टीन क्राइटेरिया कहता है दिस इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। सेकंड क्वेश्चन, x की 4 प्लस x प्लस 1। अब इसके ऊपर आइंस्टीन क्राइटेरिया वाला गेम नहीं लगने वाला, ठीक है। इस पे क्या गेम खेलें? देखिए, मैंने कहा था कि हर प्रकार के गेम्स को लेके चलना है। हाउ वी कैन डू दैट दिस इज नॉट इररिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल, ठीक है। यदि ये पॉलिनोमियल आपकी ये पॉलिनोमियल यदि 2 या 3 डिग्री की होती तो आप बहुत आसानी से ये पता लगा लेते कि ये कैसी है। उसके लिए आपके पास मोड पी टेस्ट था, बट यहां पर क्या हुआ, हमारे पास डिग्री ज्यादा दे दी, 4 दे दी। अब कैसे करें? तो फर्स्टली हम ये ट्राई करते हैं कि इसका कोई लीनियर फैक्टर है कि नहीं है। यदि हम इसको मोड 2 में ट्राई करते हैं, पहले 0 रखेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, दैट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ऑफ 2। 1 रखेंगे तो भी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 2 आएगा। तो सो देयर आर नो लीनियर फैक्टर्स, इसका कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है। किसमें? मोड 2 में। अब बात होती क्या इसके 2-2 डिग्री के फैक्टर हैं? उसके लिए आपको
पूरी थ्योरी की बात करनी पड़ेगी कि 2 डिग्री के हमने जो फैक्टर्स की बात की थी, उसमें से हमने आपको एक इरिड्यूसिबल टुकड़ा बताया। 2 डिग्री में इरिड्यूसिबल जो फैक्टर आता है वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक ही आता है। क्या इसको डिवाइड करता है कि नहीं, चेक करते हैं। मोड 2 में तो पहले गया एक्स स्क्वायर पर, x4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया। ये एक्स क्यूब नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर एक्स पे ले जाओ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1। ये इंप्लाई करता है कि इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसके पास 2 डिग्री वाला फैक्टर भी नहीं हो सकता। 2 डिग्री वाला फैक्टर नहीं होने का मतलब एक बड़ा नहीं है, लीनियर नहीं है। लीनियर होने का मतलब एक तरफ 1 दूसरी तरफ 3, फिर 2 दूसरी तरफ 2, तो इसका 2 डिग्री का फैक्टर भी नहीं हो सकता। इसका मतलब दिस इज इरिड्यूसिबल। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। A51 A4 A30 A23 A10 एंड A03, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये सारे 3 से डिवाइड होते हैं। दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 9। इस चीज ने प्रूव कर दिया आइंस्टीन क्राइटेरिया से कि दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। यहां भी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी थी। यदि इसके ऊपर आप मोड पी इरिड्यूसिबल टेस्ट की बात करते, मोड 2, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये पोलिनोमियल Z2 में इरिड्यूसिबल है, इसलिए ये क्यू में भी इरिड्यूसिबल होगी, क्योंकि मोड 2 लगाने के बाद इसकी डिग्री सेम रही है। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि हमें इसके बारे में डिस्कस करना, हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। मोड 2 की बात करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, आइंस्टीन क्राइटेरिया इसमें नहीं लग सकता डायरेक्ट। हाँ, कुछ आप पुटिंग वुटिंग करो उसके बाद लग जाए तो अलग बात है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 0 रखा, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0। 1 रखा, ये भी 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब इस मोड 2 में इसका लीनियर फैक्टर नहीं हो सकता। अब 5 वाले का लीनियर नहीं हो सकता, इसका मतलब एक 2 वाला और एक 3 वाले की बात हो सकती है। 2 वाला, फिर वही बात आ गई 2 वाले की, मैंने कहा Z2 में तो आपने इसको ही ट्राई करना है। ठीक है, एक्स क्यूब x4 प्लस एक्स क्यूब, ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, एक्स की 4 एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, ये भी एक्चुअली एक्स स्क्वायर ही होगा क्योंकि मोड 2 है ना, तो 1। तो ये इसको डिवाइड नहीं करता था, इसका मतलब इसके पास इस प्रकार का फैक्टर भी नहीं है, तो ये पोलिनोमियल ओवर Z2 इरिड्यूसिबल हो गई। इट मींस दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर Q। ठीक है बच्चों, वन मोर एग्जांपल वी वांट टू स्टडी so that we get touch with all types of questions in so that we can do in the future also। वो कौन सा क्वेश्चन है उसको और देखते हैं। देखिए अब हमें fx इस तरह का दिया हुआ है, 3/7x4 2/7x² प्लस 9/35x प्लस 3/5। हमें चेक करना है कि ये क्यू के ओवर इरिड्यूसिबल है या नहीं। अब इसको कैसे हैंडल करें। देखो सबसे पहले काम है ये नीचे वाली चीज को खत्म करना है। नीचे वाली चीज कैसे खत्म हो सकती है, यदि हम इस इक्वेशन को एक नई इक्वेशन बना लें एच एक्स
जिसको 35 इंटू एफ एक्स लिख लें। इक्वेशन क्या आ जाएगी? आ जाएगी यदि एफ एक्स इरिड्यूसिबल है तो ये भी इरिड्यूसिबल होगा। ठीक है, मैं फिर लिखता हूं, एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू इफ एच एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड। ये है इसके ऊपर कहानी। अब एच के ऊपर Z2 लगाओ, 2 डिग्री 0 0 0 21, कॉन्ग्रुएंट टू 0 नहीं आएगा, 1 रखो। ये आएगा 5, 30 का 0 5, कॉन्ग्रुएंट टू 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसका कोई भी लीनियर एच एक्स का कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं होगा मोड 2 में। अब हमें ये 4 डिग्री है, 4 डिग्री के लिए क्या करें? इसके ऊपर आइंस्टीन क्राइटेरिया इसको ओवर क्यू रैशनल नहीं प्रूव कर सकता। क्यों? क्योंकि ये चीज 3 से डिवाइड नहीं होती। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो Z2 के लिए आपको मैंने बताया था केवल इस फैक्टर से डिवाइड करके देखना है। अब Z2 मोड लोगे तो ये केवल बनेगा आपका केवल x4, ये 10 खत्म हो जाएगा, ये बनेगा केवल x और ये बनेगा 1। अभी आज आपने करके देखा था ये डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब इसके पास ऐसा फैक्टर भी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन हुआ कि एच एक्स जो आपने क्या बना रखा है, ये बना रखा है, इज नॉट इज इररिड्यूसिबल ओवर Z2। Z2 का मतलब वो क्यू पे इररिड्यूसिबल हो गया। Z2 का मतलब ये गारंटी देता है कि दिस इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। बट क्वेश्चन हमारा ये था, क्या ये इररिड्यूसिबल होगा? देखो, आपने कह दिया कि इसके रैशनल फैक्टर नहीं हो सकते, इसके अंदर रैशनल फैक्टर नहीं हो सकते। ये 35 तो यहां कोई गेम अदा नहीं, रूल अदा नहीं करता रैशनल में। तो दिस एफ एक्स इज आल्सो इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। ठीक है, तो हमें बड़े ध्यान से बात को हैंडल करना है कि हम गेम को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब हम कहेंगे कि ये एफ एक्स क्यों इरिड्यूसिबल है। यदि एफ एक्स रिड्यूसिबल होता ओवर क्यू तो ये गारंटी थी कि एच एक्स भी रिड्यूसिबल हो जाता ओवर क्यू, क्योंकि यदि इसके फैक्टर बनते तो फैक्टर जाके इसके फैक्टर बन जाते, तो इसके भी क्या बन जाते फैक्टर्स। तो इसका मतलब दिस एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। दोबारा सुनो, यदि एफ एक्स इरिड्यूसिबल की बजाय रिड्यूसिबल होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिखते ही एच एक्स क्या हो जाता? इरिड्यूसिबल हो जाता। बट एच एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। ठीक है, तो बच्चों मैंने आज आइंस्टीन क्राइटेरिया के बारे में, कुछ और क्वेश्चन मैंने इरिड्यूसिबिलिटी के बारे में बताए हैं। अब हम अपने फील्ड एक्सटेंशन को, ये बेसिक्स मैंने बता दिया, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू।